दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिली दो बड़ी खुशखबरी। सैलरी में होगा बड़ा इजाफा, जाने अपडेट। देश में केंद्रीय कर्मचारियों के नवंबर के आखिरी हफ्ते तक एक साथ दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल बेहद खास रहने वाला है। वह नए साल में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए का तोहफा मिलेगा तो हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ने वाली है। वह 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक 6 माही आधार पर साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की जाती है। बता दें कि पिछली बढ़ोतरी जुलाई दिसंबर 6 माही के लिए अक्टूबर 2023 में की गई थी। यह बढ़ोतरी 4% की थी। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो गया है। वही बता दें कि अब तक के पैटर्न के मुताबिक जनवरी जून 2024 की 6 माही के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च महीने के दौरान हो सकता है। अभी के माहौल के हिसाब से माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर बढ़ा सकती है। वह अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, निकाल सकेंगे 100% तक पेंशन फंड। जी क्या आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं? एनपीएस सब्सक्राइबर्स को जल्द ही नई खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, एनपीएस अकाउंट से सिस्टमिक लमसम विड्रॉल यानी कि SLW लिमिट को बढ़ाकर 100% तक किया जा सकता है ताकि फंड एनपीएस कॉर्पस के तहत एक लंबी अवधि तक रह सके। बता दें कि PFRDA के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मोहंती ने सोमवार को आयोजित हुए एनपीएस चिंतन शिविर में यह जानकारी दी। बता दें कि हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एक ऑप्शन दिया था। इस ऑप्शन के साथ यूजर्स यानी कि SLW के जरिए एक लमसम अमाउंट अलग अलग फेज में विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं नए नियम के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और डेली बेसिस पर SLW के जरिए अपने पेंशन कॉर्पस का 60% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। यह सुविधा सामान्य एग्जिट के वक्त से शुरू होकर 75 वर्ष तक की उम्र तक उपलब्ध है। आपके घर में लड़की है तो सरकार देगी 1,10,000 रुपये। जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब परिवारों को फिलहाल के समय में उनकी रेखा में देखा जा रहा है। यानी गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ गरीब परिवार उठा रहे हैं। ऐसे में इसी प्रकार सरकार द्वारा बड़ी योजनाओं का शुभ आरंभ किया गया है, जिसका नाम शुभ शक्ति योजना रखा गया है। शुभ शक्ति योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को सहयोग राशि के रूप में 1,10,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। यह पैसे सरकार की ओर से गरीब परिवारों की लड़कियों के लालन पालन, पढ़ाई और शादी के लिए दिए जा रहे हैं। बता दें कि योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। वहीं देश में गरीब परिवारों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की ओर से शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाती है, जिसमें यह सहयोग राशि विवाह के समय 55,000 रुपये लड़की के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि इसलिए ट्रांसफर की जाती है ताकि लड़की के विवाह में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि शादी विवाह में पैसों की कमी के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना गरीब श्रेणी के परिवारों को करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस योजना का शुभ आरंभ किया गया है। कुल्लू में आभा आईडी कार्ड बनाना शुरू, 35,000 लोगों को जल्द मिलेगी यह सुविधाएं। जिला कुल्लू के पतली कुहल क्षेत्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता भारतीय नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत सरकार की एक पहल है ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधित डेटा का एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित किया जा सके। इसी मिशन के तहत सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पतली कुहल की टीम ने केंद्र के प्रभारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बड़ा ग्राम से NCD कैंप की शुरुआत की है। हमीरपुर में 26 को राहत राशि बांटेंगे सुक्खू, सीएम के दौरे को लेकर डीसी ने की प्रबंधों की समीक्षा। जी, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 नवंबर को अपने 1 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए परिवारों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए आपदा राहत पैकेज के तहत राहत राशि वितरित करेंगे। जिला हमीरपुर के प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कसरत तेज कर दी है। वहीं मंगलवार सुबह उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 26 नवंबर को हमीरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम आरोप सिद्ध करें नहीं तो मानहानि का दावा करूंगा, पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की मुख्यमंत्री को चुनौती।
जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूर्व भाजपा सरकार पर खनन विभाग में हुए 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप के जवाब में पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने आवास ढलियारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथा तथ्यों से सहित आंकड़ों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार यारों की सरकार है और यारों को खुश करने के लिए नियमों में संशोधन हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किन परिस्थितियों में 25 रुपये प्रति फुट बिकने वाला रेता 90 रुपये फुट तथा बजरी 3 गुना महंगी हो गई। क्या यह घोटाला नहीं है? मंडी के एक नेता पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार बताएं कि उनकी कितनी रॉयल्टी और बिजली का बिल बकाया है। वह विक्रम ठाकुर ने सभी कमेटियों में मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि सरकार के अंदर मंत्री, सीपीएस और विधायकों से जुड़े हुए रिश्तेदारों के कुल कितने क्रशर हैं। ऑनलाइन होगी पानी की निगरानी, लगेंगे वाटर लेवल रिकॉर्डर, अभी मैनुअली चल रहा है भूजल बोर्ड का काम। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरह ही भूमि जल बोर्ड की भूजल की पल पल की जानकारी संबंधित क्षेत्र के लोगों से शेयर कर पाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय भूजल बोर्ड उत्तरी हिमालय क्षेत्र धर्मशाला की ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। वह प्रदेश के 205 स्थानों को ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाए जाएंगे। इससे पहाड़ के भूजल का आकलन ऑनलाइन किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल में मौजूदा समय में मैनुअल ही वाटर लेवल देखा जाता है। वह केंद्रीय भूजल बोर्ड उत्तरी हिमालय क्षेत्र ने प्रदेश में कुल 140 स्थान चिन्हित किए हुए हैं जहां पर मैनुअल वाटर लेवल देखा जाता है। वह प्रदेश में वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। ऐसे में इसे मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय भूजल बोर्ड उत्तरी हिमालय क्षेत्र धर्मशाला के रीजनल डायरेक्टर JN भगत ने बताया कि प्रदेश भर के 205 स्थानों पर ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाने की मंजूरी केंद्र की ओर से मिल गई है। अब पिंजौर कालका होकर नहीं जाएगी ये बसें, निगम ने किया बदलाव, यात्रियों के फीडबैक के बाद एक्शन। HRTC प्रबंधन ने शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला के लिए चलने वाली वोल्वो बसों के रूटों में बदलाव किया है। यह बदलाव HRTC की वोल्वो बसों में सफर करने वाले यात्रियों के फीडबैक आने के बाद किया गया। ऐसे में HRTC वोल्वो बसों में शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला सफर करने वाले यात्रियों की महत्वपूर्ण खबर है। अब वोल्वो बसों में शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला का सफर करीब 2 घंटे कम होगा। इससे दिल्ली व शिमला आने जाने वाले यात्रियों के समय बचत होगी। वह निगम प्रबंधन ने बस यात्रा में यात्रियों के सुझाव जानने के बाद शिमला वोल्वो बसों के रूटों में बदलाव किया है। वह निगम प्रबंधन द्वारा किए गए बदलाव के तहत अब शिमला से दिल्ली व दिल्ली से शिमला चलने वाली प्रत्येक वोल्वो बस पिंजौर बाईपास होकर जाएगी। रद्द नहीं होगी 2 जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 9 साल की सेवाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के तहत चयनित 2 सिविल जजों को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियुक्तियों को रद्द करने से इनकार कर दिया। वह प्रदेश हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकारते हुए इनके चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया, परंतु इन जजों को 9 साल से अधिक की लंबी सेवा संबंधित तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायिक सेवा से बाहर करना उचित नहीं समझा। मामले के अनुसार प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 सिविल जजों की नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए उनकी नियुक्तियां खारिज कर दी थी। इस फैसले को दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिविल जज विवेक कायत व आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। वह दोनों जज वर्ष 2013 बैच के APJS अधिकारी थे। वह मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पाया था कि दोनों जजों की नियुक्तियां उन पदों के खिलाफ की गई जिनका कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। वह बिना विज्ञापन के इन पदों को भरने पर कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को चेताया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न करें। चलिए वो चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। तड़के ही पकड़ा गया चरस माफिया, पंजाब की तरह होनी थी सप्लाई पर दबोचा गया। सदर पुलिस ने किरतपुर नेरचक फोरलेन पर मंडी भराड़ी के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार सवार से 1 किलो 914 ग्राम चरस पकड़ी है। सदर थाना पुलिस ने किरतपुर नेरचक फोरलेन पर सुबह नाका लगाया था। इस दौरान मंडी की तरफ से एक कार आई जिसे तलाशी के लिए रोका गया। इस दौरान चरस की बड़ी खेप बरामद हुई है। वह सूत्रों के मुताबिक आरोपी चरस को पंजाब की तरफ बेचने के लिए ले जा रहा था। वही आरोपी की पहचान 31 वर्षीय रामलाल निवासी जरोला ढाकगर बलह तहसील पधर जिला मंडी के रूप में हुई है। बता दें कि DSP हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि मामले की छानबीन थाना सदर प्रभारी द्वारा की जा रही है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।